एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। राम बड़ा और श्याम छोटा भाई था। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, इसलिए दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहते थे और सब्जी की खेती करते थे। सुबह सब्जी इकट्ठा करते और शाम होते ही पास के बाजार में बेचा करते थे। उनका जीवन ऐसे ही गुजर रहा था। राम अपनी खेती में कभी खाद और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बहुत सीधा था, सबकी फिक्र करता था। वो सोचता, अगर मैं खाद और केमिकल डालकर सब्जी उगाऊंगा तो वो सब्जियां बहुत पौष्टिक नहीं होगी, उस सब्जी की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी और शरीर को उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। यही सोचकर वो बिना केमिकल वाली खेती करता था। उधर श्याम बहुत लालची स्वभाव का था। वो बस अपने बारे में सोचता था। ज्यादा से ज्यादा खाद और केमिकल का इस्तेमाल करता ताकि पैदावार भी ज्यादा हो और ढेर सारे पैसे आए। राम के खेतों की पैदावार कम होने के कारण पैसे भी कम आते और श्याम के खेतों की पैदावार ज्यादा होने के कारण ढेर सारे पैसे कमाता था। और इस वजह से श्याम के परिवार का जीवन मजे में कटने लगा। उसकी पत्नी बहुत खुश थी, रोज नई नई साड़ियाँ पहनती थी। उधर राम को पैसे की कमी होने लगी। उसकी पत्नी के हाथ में पैसे ही नहीं होते थे, जिसके वजह से वो कुछ भी नया नहीं खरीद पाती थी। यह सब देखकर एक दिन राम की पत्नी बोली, तुम दोनों भाई सब्जी की खेती करते हो, लेकिन तुम्हारी सब्जियां इतनी कम क्यों होती? तुम भी ज्यादा खाद का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिससे और अधिक लाभ होता हमें? इस पर राम बोलता है, मैं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, सबके स्वास्थ्य खराब हो जाएंगे। उसकी पत्नी गुस्से में बोलती है, सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तुमने ही ले रखी है, हमारा घर कैसे चलेगा इतने कम पैसों में? राम बोला, तुम चिंता मत करो, मैं और भी ज्यादा सब्जियां ऐसे ही उगाऊंगा और बाजार के साथ साथ पास के शहर में भी ये सब्जियां बेचूंगा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। राम की पत्नी गुस्से में बोली, जो करना है करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। राम भी वहाँ से चला गया और वो अब पहले से और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। अब वो शाम को सारी सब्जियां इकट्ठा करता और सुबह सुबह शहर जाकर बेचता और जो कुछ भी बच जाते वो फिर गांव के बाजार में बेच देता। शहर में इतनी ताजी और बिना खाद की सब्जी नहीं मिलती थी, इसलिए लोग राम की सब्जी ज्यादा पसंद करने लगे। राम के दुकान की सब्जी खाकर लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा, इसलिए लोग दुगनी दाम देकर भी राम की सब्जी खरीदने लगे। इसी तरह राम भी ज्यादा पैसे कमाने लगा। यह सब देखकर श्याम ने सोचा, भैया के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उसे लगा शायद शहर में सब्जी की ज्यादा कीमत मिल रही है, इसलिए वो भी अगले दिन से सब्जी बेचने शहर जाने लगा। लेकिन राम की दुकान में ज्यादा भीड़ होती और श्याम की दुकान में बहुत कम। धीरे धीरे श्याम के ग्राहक और भी कम होने लगे, क्योंकि वो सब्जी में ज्यादा खाद डालता था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो जाते थे। इस कारण से श्याम की आमदनी भी कम हो गई। ये सब देखकर श्याम की पत्नी बोली, तुम तो इतने पैसे कमाते थे, कहाँ गए तुम्हारे पैसे? इतने कम पैसों में कैसे चलाएंगे घर? कुछ करते क्यों नहीं? श्याम दबी आवाज में बोलता है, ठीक है, कुछ करता हूँ। श्याम से यह सब देखा नहीं गया। एक दिन राम जब सब्जी इकट्ठा करके घर में रखा, तब रात में सब के सोने के बाद श्याम चुपके से राम के घर में घुस गया और सारी सब्जियों में केमिकल मिला दिया। लोग हमेशा की तरह राम के दुकान से सब्जियां खरीद कर ले गए, लेकिन इस बार राम की सब्जी खाकर लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, क्योंकि रोज श्याम राम की सब्जियों में चुपके से केमिकल मिला देता था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद लोग राम पर भी गुस्सा होने लगे और बोला, हम लोगों ने बिना केमिकल वाली सब्जी समझकर तुमसे सब्जियां लेते थे, लेकिन तुमने भी ज्यादा पैसों के लिए केमिकल मिलाना शुरू कर दिया। हम लोगों को नहीं खरीदनी तुम्हारी सब्जी। तब राम ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी सब्जियों में केमिकल नहीं मिलाता। ये किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझकर मेरी सब्जियों में केमिकल मिला दिया है ताकि मेरी सब्जियां कोई न खरीदे। लेकिन लोगों ने राम की बात नहीं मानी और उससे सब्जी खरीदना छोड़ दिया। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया और कौन कर रहा है। इसका पता लगाने के लिए और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए
गांव के कुछ लोगों से बात की और खुद भी रात को सोने का नाटक करने लगा। कुछ लोग राम के घर के बाहर छुप गए। तब रात में उन्होंने देखा श्याम इधर उधर देखते हुए राम के घर में घुसा और घर में रखी सब्जियों में केमिकल मिलाने लगा। तभी सभी लोग वहां आ गए और राम भी जग गया। वहां सभी को देखकर श्याम शर्मिंदा हो गया। राम को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? तब श्याम रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने ईर्ष्या के कारण ये सब कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। और सबसे माफी भी मांगी। राम और बाकी लोगों ने भी उसे माफ कर दिया। उसके बाद श्याम भी बिना केमिकल वाली खेती कर साथ साथ दोनों शहर जाकर सब्जी बेचने लगे और खुशी से रहने लगे।